हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब हमारा 3rd चैप्टर है। फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है और प्लास्टिक क्या होती है। प्लास्टिक फाइबर पढ़ा होगा तुमने, फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं उसके बारे में, और प्लास्टिक कितना कौन मजबूत होता है, कैसे कैसे बनते हैं, सारा इसका प्रोसेस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आओ शुरू करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ द फैब्रिक। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? धागों से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर। जो फैब्रिक हैं वो फाइबर से बने होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स, और जो कि ये आर्टिफिशियल और नेचुरल प्राकृतिक तरीके से और जो बनाए जाते हैं उन तरीक़ों से क्या करते हैं, ये प्राप्त होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से और नेचुरल तरीके से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप नेचुरल फाइबर का कुछ नाम बता सकते हो? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। और फाइबर जो है, धागे जो है, वो क्या करता है, घर में बहुत सी चीज़ों में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसमें धागों का यूज़ होता है, जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। पर्दा हो गया, हमारी बेडशीट हो गई, पिलोज़ हैं, ठीक है ना, और बहुत सी चीज़ें, टेबल कवर हो गया, किसी भी तरह से अगर हम देखते हैं तो कपड़े की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। कह रहे कुछ लिस्ट बनाइए। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू द दोज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड होते हैं, हाँ, जो इंसान बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। और जो नेचुरल प्राकृतिक से हमें पेड़ पौधे से अलग से, जैसे रेशम होता है, ठीक है ना, वो क्या रेशम का कीड़ा होता है, उससे रेशम हमें मिलती है ना, तो वो क्या होता है, नेचुरल हो गया। और ये जो सिंथेटिक फाइबर आता है, जिसको क्या कहते हैं, लाइलॉन वगैरह कपड़े आते हैं ना, ये सब सिंथेटिक फाइबर, ये आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। मेक एंट्रीज कह रहे कि जो लिस्ट बनाओ वो अलग अलग होनी चाहिए, नेचुरल फाइबर की अलग और आर्टिफिशियल की अलग होनी चाहिए। नेचुरल एंड टेबल में देखो 3.1 टेबल में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स यहाँ दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आप नेचुरल अलग और आर्टिफिशियल फाइबर अलग अलग फिल कर लेना, ये टेबल खुद बना लेना। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल? कह रहे हैं कुछ जो टेबल्स होते हैं उन पे लेबल क्यों किया जाता है आर्टिफिशियल का? वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कह रहे हैं कि आपने ऐसे कुछ रेशों को, जो कुछ वस्तु है उनको आपने क्या किया है, ये आर्टिफिशियल नाम क्यों दिया है? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा। हमने अपनी लास्ट क्लासों में भी पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, कॉटन होता है, ऊन होता है और रेशम होता है, और इसके जैसा और भी फाइबर्स आते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। जो जानवरों और पौधों से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोज आर द नेचुरल फाइबर। हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। यहाँ से The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called the synthetic or man-made fiber. जो ह्यूमन मतलब मैन मेड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कहते हैं। ओके, जो सिंथेटिक फाइबर है वो उसे क्या कहते हैं हम? मैन मेड फाइबर्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये देखो दे रखा है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? होता क्या है, सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। यार नेकलेस होता है ना,
नेकलेस देखा है, उसमें भी लगा होता है, जो बनाते हैं नेकलेस में उसमें देखा होता है फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है ना, फाइबर टाइप प्लास्टिक टाइप में लगता है जो, वो भी होता है। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1। इसमें जैसे दिया हुआ है एक नेकलेस है ये, और ये पिन को ऐसे क्या करो, एक लंबी चेन बना दो। इज देयर आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, कह रहा कि दोनों में कोई सिमिलरिटी है। ये जो हमने नेकलेस बनाया इसको अगर जोड़ देते हैं और ये पिन को ऐसे हम कर लेते हैं तो इसमें दोनों में कोई सिमिलरिटी है? देखो, अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें स्मॉल यूनिट भी जोड़ सकते हैं, छोटे छोटे भी करके जोड़ सकते हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ा जा सकता है। और ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअल अदर केमिकल सब्सटेंस। जो उसकी छोटी छोटी यूनिट है वो किससे बनी हुई है? केमिकल सब्सटेंस से, ठीक है ना, केमिकल से बनी हुई है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उससे बनी हुई है। केमिकल से तो उसकी छोटी छोटी यूनिट जोड़ के तो बने हुए हैं। जिस तरह से ये है, जैसे हमारे ये नेकलेस में मोती बना हुआ है, माला बनाने के लिए हमने डाल रखा ना, ये छोटे छोटे मोती, देख लो, ये देखो छोटे छोटे इसमें मोती डाल के बने हुए हैं, ठीक है। ये एक एक मोती डाल के हमने क्या किया, इसको माला बना दिया, माला बन गई ना, ठीक। और यहाँ पे भी ऐसे इसको कर दिया, पिन्स भी छोटी छोटी जोड़ के हमने चेन बना ली। और इसी तरह क्या करते हैं, जो केमिकल होता है, केमिकल के छोटे छोटे पदार्थ मिलके क्या करते हैं, सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, एक चेन बना देते हैं। मैनी सच द स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। और जो लंबी यूनिट में बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक जो देश है वहाँ से पॉलीमर वर्ड बना है, उसके दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है। एक पॉली मीन्स मैनी, और मैनी एंड मैर मीनिंग पार्ट यूनिट, ठीक है ना। और ये मर का मतलब क्या हो गया, मैर का मतलब मीनिंग पार्ट टुकड़ा या यूनिट इकाई, और इन सब दोनों को जोड़ के क्या होगा, सो द पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, मतलब छोटी छोटी यूनिट जोड़ के बनाया गया है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पॉलीमर। अंडरलाइन कर लेना। हाँ, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कम पॉलीमर, और आगे भी इसका पॉलीमर का दे रखा है, वर्ड्स कम पॉलीमर में भी यहाँ तक कर लेना, रिपीटिंग, ठीक है। तुम्हारे में भी दिया ऐसा? हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। पॉलीमर्स ऑक्योर इन नेचर आल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक से पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कपास हो गया, कॉटन हो गया, एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर इज कॉल्ड अ सेलुलोज। और ये क्या है, जो इसको क्या कहते हैं हम, सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज क्या है, वो लार्ज नंबर ऑफ, उससे क्या यूनिट से बनता है, किसके, ग्लूकोज के लार्ज यूनिट से क्या करता है, वो बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलोज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ रेयॉन, कितने प्रकार के होते हैं रेयॉन सिंथेटिक फाइबर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है टॉपिक, रेयॉन। यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fibers obtained from the silk worm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret from a long time. Fabric obtained from silk fiber was a very costly. जो सिल्क फाइबर होता था वो क्या होता था, बहुत ही महंगा होता था। और ऊपर देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, लास्ट क्लास में भी हमने सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा है, कैसे हमें प्राप्त होता है। और सिल्क फाइबर कैसे हमें प्राप्त होता है, जो रेशम होता है कहाँ से मिलता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे हमें क्या होता है, रेशम प्राप्त होता है ना, ठीक। और वो होता है महंगा, रेशम का कपड़े बहुत महंगे होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, चाइना ने की थी।
इस रेशम की खोज चाइना ने की थी। और और क्या किया इसे, चाइना एंड वाज कीप्ड एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसे छुपा के रखा था। जो उसने ये खोज की थी रेशम की, वो काफ़ी समय तक क्या किया उसने, छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं, मोस्ट सीक्रेट करके रखी थी बात, जैसे कि कोई बात ओपन ना हो ऐसे उसको दबा के रखा था, कोई दूसरा बना ना पाए। चाइना ने इसकी सिल्क फाइबर की खोज तो कर ली थी, लेकिन वो किसी को बताया नहीं, जैसे कि बहुत लोग करते हैं ना, कुछ चीज़ पा जाते हैं, किसी चीज़ की खोज कर लेते हैं तो सीक्रेट रखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि वो जान जाएगा, और जान जाएगा तो क्या होगा, वो भी उसके जैसा बना लेगा। इसलिए चाइना ने भी क्या किया था, इसको काफ़ी समय तक छुपा के रखा था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, और ये बहुत महंगा होता है, और बट इट ब्यूटीफुल टेक्सचर्स फैसिनेटेड एवरीबॉडी। और जो इसके कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी बहुत लेकिन इसके कपड़े की जो बुनावट होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है, और इसको देख के हर एक इंसान क्या करता है, हाँ मतलब पसंद करता है, अच्छा लगता है उसको, चॉइस करता है। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन द ऑब्टेन द फैब्रिक हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और 19th सेंचुरी के बाद, जब 19th सेंचुरी तक तो उसने किसी को नहीं दिया, 19th सेंचुरी के बाद जब लास्ट में वैज्ञानिकों ने क्या किया था, साइंटिस्टों ने रेशम के गुण के बारे में पता कर लिया, और इसकी खोज करने में सक्सेस हो गए, उन्हें पता लग गया और उसको बना लिया। Such a fiber was obtained by the chemical treatment of wood pulp। और इन्होंने क्या किया था कि केमिकल जो खोज कर ली थी, इस प्रकार का रेशम जो कास्ट होता है लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट से, केमिकल जैसे कुछ करते हैं, केमिकल के थ्रू बनाते हैं, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, ये इसको बना पाए थे। ट्रीटमेंट ऑफ वुड पुल, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। और उन्होंने क्या किया था, एक सिल्क का डुप्लीकेट बना लिया, आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, उसी को आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेयन कहते हैं, ठीक है। जो इन्होंने जब 19th सेंचुरी में दूसरा तैयार किया था आर्टिफिशियल सिल्क, तो वो कौन सा सिल्क कहलाया था, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। हाईलाइट कर लो इसे। आल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। और रेयन क्या है कि रेयन भी क्या है, प्राकृतिक सोर्स से ही प्राप्त होता है। रेयन जैसे कि जो रेशम के जैसे उसके अंदर क्या है, गुण है, और ये केमिकल के थ्रू। और यह रेयन क्या है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया था, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया। और रेयन क्या है, प्राकृतिक जो नेचुरल है उसके सोर्स से हमें मिला है, ठीक। जो उसको कहते हैं कास्ट लुगदी से, मतलब लकड़ी की जो पुल्प है उससे, लकड़ी पुल्प से बना। सोर्स वुड पुल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। और ये क्या है, एक मैन मेड फाइबर है, और मैन मेड फाइबर से, और इट इज़ चीपर दैन द सिल्क एंड कैन बी वोवेन लाइक सिल्क फाइबर। और ये क्या था, सस्ता था। जो रेयन था ये नेचुरल प्राकृतिक जैसा तो उसके रेशम जैसा तो था ही, उसके जैसे गुण भी थे, लेकिन ये क्या था, सस्ता था। रेयन सस्ता था किससे, सिल्क से। और इसकी जो बुनावट होती थी, इसको यूज़ भी कर सकते थे किसके जैसे, सिल्क की तरह। इट इज़ आल्सो कैन बी डेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर। और ये कलर की कई वैरायटियों में मिल जाता था। रेयन इज़ मिक्सड विद द कॉटन टू मेक बेडशीट ऑफ मिक्सड विद द वूल टू मेक द कारपेट। और रेयन को मिला के हम क्या करते थे, जब वो बेडशीट बनाते हैं तो कॉटन मिला के बेडशीट बन जाती है, और इसमें अगर हम ऊन मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, कारपेट बन जाता है।
रेयॉन के साथ मिक्स करके हम बना लेते हैं। तो इससे बहुत से काम हम कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखो फिगर में दिया हुआ है, देखो आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयॉन, रेयॉन से ये मैट बने हुए हैं, कारपेट बने हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ ऊपर, ये देखो सॉक्स वगैरह भी हमारे रेयॉन से हैं। तो ये ब्रश के जो रेशे लगते हैं वो भी, पर्दे भी हमारे ये तो नायलॉन से भी हैं। ये इधर का डायग्राम जो है तुम्हारा रेयॉन का है। नेक्स्ट है नायलॉन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नायलॉन। नायलॉन इज द अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन क्या है कि ये भी क्या है, मैन मेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट द यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब इसमें कोई प्राकृतिक मटेरियल यूज नहीं किया, ठीक है। उसमें तो हमने नेचुरल यूज़ किया था, नेचुरली था वो, लेकिन बट इसमें नहीं था नेचुरल। ये टोटली क्या है, आर्टिफिशियल है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ऐसा कोई सा भी मटेरियल नहीं था जो प्लांट और एनिमल से मिला हो इसमें। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और ये बना किससे है, कोल, वाटर और एयर से बना हुआ है। इट वाज द फर्स्ट फुल सिंथेटिक फाइबर। और ये क्या था, पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था जो नेचुरल नहीं था। अंडरलाइन कर लेना, इसका पूरा पैराग्राफ ही है, इम्पोर्टेंट। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग होता है, नायलॉन फाइबर जो होता है स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। खींच लो कभी कभी वो रस्सी देखते हो नायलॉन वाली, अगर खींच लो तो हाथ भी कटने का डर हो जाता है। पतली ज़्यादा रस्सी होती है, रगड़ पड़ जाती है, उससे खींच जाता है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइटली। और हल्का भी होता है और लचीला भी होता है। इट वाज द लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश। और ये धोने में भी आसान होता है। एक बार अगर साबुन मार दो तो क्या होता है, अगर नायलॉन की चीज़ें कुछ कपड़े उपड़े हैं तो उसको क्या करोगे, मार दो साबुन, फट से साफ हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको। वॉश, सो इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर टू मेकिंग क्लॉथ। और इसीलिए ये क्या हुआ, ईजिली इसको साफ़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लाइटली होता है इसको ज़्यादातर, तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। हर एक जगह तरह से इंसान को क्या होता है, जब हेल्पफुल हो जाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा करने लग गए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, सर्टेन्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ क्या करते हैं, नायलॉन से बनी होती है। देखो ये सारे बने होते हैं ना, सीट बेल्ट वगैरह, रस्सी वगैरह। नायलॉन इज, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो पैरासूट में भी जो तुम्हारे रस्सी लगी है वो भी नायलॉन की लगी हुई है। जो इस पे जो चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं वो भी नायलॉन की रस्सी का यूज़ करते हैं। ये जल्दी क्या होती है, टूटती नहीं है, बहुत मजबूत होती है। पैरासूट में भी देखो ये लगा रखा है। इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग द क्या, पैरासूट एंड आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रूप्स फॉर रॉक क्लिम्बिंग। मतलब पैरासूट में भी लगी हुई है और पहाड़ पे जो चढ़ने वाले हैं बताया जैसा, उनके वो भी इसी का यूज़ करते हैं। आ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली द स्ट्रॉन्गर देन आ स्टील वायर। और ये स्टील वायर के जितना क्या होती है उससे ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग होती है। स्टील वायर से भी क्या होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। लेट अस फाइंड आउट। टेक एन आयरन स्टैंड with the clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie और उसको बांध दो। Tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure. ऐसे फिगर में जैसे दिया हुआ है ऐसे इसको टांग दो और उसके साथ अटैच कर दो तो खुद ही पता चल जाएगा। एट द फ्री एंड सस्पेंड। और उसको बांध के छोड़ दो फ्री, वो उसके साथ क्या होगा, लटका रह जाएगा। अ पैन सो दैट्स अ वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। और उस पर बांध दिया हमने, एक पैन बांध दिया। और उसके बाद एंड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक। और तब तक उस पर वेट बढ़ाते जाओ जब तक क्या हो, धागा टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट
रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और उसको नोट करो कि कितने मतलब कितना हमने वेट बढ़ाया जिससे धागा टूटा। दिस इज वेट्स इंडिकेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, और ये क्या करता है, वो फाइबर की स्ट्रेंथ बताता है कितना मजबूत है। रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद द थ्रेड ऑफ वूल, और वैसे वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन से भी करके देखो। ट्यूबलेट्स दैट डाटा tabulate that data as shown in table, arrange the threads in order or their increasing strength, उसकी स्ट्रेंथ में भी इसमें भर लो। ये जो तुम्हारा टेबल है इसमें स्ट्रेंथ कितनी है कितनी नहीं वो भर लो। तो इसमें कौन सा मजबूत ज़्यादा हुआ, नायलॉन का। आगे आता है पॉलिस्टर एंड क्या है, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर क्या है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर भी बना हुआ है, ये भी क्या है, मैन मेड है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट द रिंकल्ड ईजली, और ये जो फाइबर हैं ये भी मैन मेड फाइबर है, और ये क्या होता है इसमें जैसे कि वो मुड़ जाता है, जैसे कॉटन का कपड़ा हमने पहना और कहीं दब गया वो उसमें लाइनिंग पड़ जाती है, तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती। इट्स रिमेन क्रिप्स एंड इज ईजी टू वॉश, और इस ये क्या होता है, सीधा रहता है और इस आसानी से ये भी धुल जाता है। सो इट इज़ क्विड द सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इससे भी क्या है, आसानी से हम कपड़े बना सकते थे क्योंकि धुलने में आसान था। और ये क्या होता है, इसमें लाइनिंगें नहीं पड़ती जैसे और कॉटन वगैरह में पड़ जाती हैं। और यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग द पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेस, पॉलिस्टर की शर्ट और अदर ड्रेस तुमने देखा होगा पहनते हुए लोगों को। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, जो टेरिलिन है वो क्या है, पॉपुलर बहुत फेमस पॉलिस्टर है। टेरिलिन जो आता है वो भी क्या है, पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन, और ये बड़े आसानी से क्या होता है, बड़े सही ढंग से फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक अ अदर यार्न, और ये बड़े आसानी से क्या करता है, रेशम में खींचा जा सकता है। इसे बहुत बहुत जैसे बारीक रेशम से बड़े पतले धागे से भी इसे खींचा जा सकता है। और कह रहे हैं जिन्हें फिर से क्या किया जा सकता है, तुरंत सामान बुना जा सकता है। जैसे बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं ना, अब इसका रेशम क्या होता है, इसका धागा जो बहुत पतला भी होता है, जो छोटी पतली पतली चीज़ें भी हम इससे बना सकते हैं, ये मजबूत होता है। जैसे धागा रेशा अगर मोटा होगा तो मोटी चीज़, ऊन कितना मोटा होता है तो स्वेटर हमारा मोटा मोटा बनता है, और जो हल्के हल्के कपड़े पहनते हो आजकल आते हो वो क्या होता है, बारीक धागे से बना होता है ना, तो ऐसे इसका क्या है, ये बारीक से बारीक बन जाता है। My mother always buys PET bottles and PET jars for the storing rice and sugar. I wonder that what PET is. जो PET है वो क्या है उसके बारे में पूछ रही है। कौन है ये, पहेली। PET क्या होता है, दिया हुआ है पॉलीथेलिन पॉलीथिलीन और टेरिफेथलेट, इसको हम क्या कहते हैं, पैट। हाईलाइट करो, इज अ वेरी फैमिलियर फ्रॉम द पॉलिस्टर, और ये क्या है, पॉलिस्टर से बहुत क्या है, इंट्रोड्यूस है, उसी से पॉलिस्टर से मिला। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, और इसी से क्या बनती है, बॉटल्स बनती है। और हो गया हाईलाइट। यूटेंसिल्स बर्तन, ठीक है ना, बॉटल, बर्तन, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और भी इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलिस्टर,
अपने चारों तरफ देखो, आसपास देखो और पॉलिएस्टर की बनी चीज़ों की लिस्ट बनाओ. पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर. पॉलिएस्टर इज एक्चुअल मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द केमिकल कॉल्ड एंड द एस्टर. जो उसके मतलब रिपीट होने से जो छोटे छोटे उसके पदार्थों से जोड़ के बने हैं तो उसे रिपीट होता है, तो इसे क्या करते हैं? पॉलिएस्टर, एस्टर बोलते हैं. तो ये क्या हो गया? पॉली बना हुआ था तो पॉलिएस्टर हो गया. एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. और एस्टर क्या होता है? जिसमें क्या होता है? एस्टर से गंध प्रदान होती है, मतलब स्मेल जो आती है, फ्रूट्स में स्मेल आती है. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक द पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट इट्सेट्रा. इन सब नाम से क्या होता है? ये बिकता है. कपड़े जो बिकते हैं इन्हीं नामों से बिकते हैं. पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट इट्सेट्रा. एज द नेम ऑफ सजेस्ट दीज आर द मेड बाय द मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर. और इसमें क्या होते हैं? दो तरह के फाइबर मिले होते हैं, दो प्रकार के फाइबर मिलाकर बनाए जाते हैं. पॉलीकोट इज मिक्स ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. जो पॉलीकोट है वो किसका मिक्सअप है? कॉटन और पॉलिएस्टर का, इसीलिए उसको क्या कर दिया? पॉलीकोट. और पॉलीवूल, इसमें क्या है? पॉलीकोट और वूल मिला हुआ है, ऊन, तो इसे क्या कह दिया? पॉलीकोट, सॉरी पॉलीवूल. वी वेयर स्वेटर, यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर. इन द विंटर, ठंड के समय में हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, यूज़ करते हैं. मैनी ऑफ दीज आर द एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल. और ये ऊन से नहीं बने होते हैं, नेचुरल ऊन से नहीं बने होते हैं. थॉफ दे अपीयर टू द रिसेंबल्स वूल. और ये जो मतलब मैन मेड वूल्स होते हैं उससे बने होते हैं, रिसेंबल होते हैं इसलिए. और ये हल्के भी होते हैं, लेकिन इनमें क्वालिटी क्या होती है? टेम्परेचर बना के रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठंडे नहीं होते. These are prepared from another types of the synthetic fiber called the acrylic. जो ये दूसरे फाइबर तैयार होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम acrylic कहते हैं. The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from the acrylic are relatively cheap. और ये सस्ता होता है, उनसे सस्ता होता है. ये जो acrylic होता है ये सस्ता होता है. दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर. और ये कई वैरायटी कलर में भी मिलता है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन द नेचुरल फाइबर. और ये क्या होता है? सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है और लंबे समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है. इसलिए क्या होता है? ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा डिमांडेड होता है, पॉपुलर है. You have already performed and the activity of burning the natural and the synthetic fiber. पहले भी आपने एक्टिविटी करके देख चुके हो उसमें सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में. एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7, जो थर्ड चैप्टर का जो था 6 एक्टिविटी क्लास 7 में, उसमें करके देखा होगा. ठीक है, याद होगा तो ध्यान होगा. What did you observe? क्या हमें प्राप्त होता है उससे? when you burn the synthetic fibers, you find that their fiber behavior is different from that the natural fiber. जलाने पे क्या होता है? वो जो नेचुरल फाइबर होता है उससे वो अलग बिहेव करता है, उसका अलग ही कुछ असर आता है जलाने पे. You must have noticed that the synthetic fibers melt on हीटिंग. जब सिंथेटिक फाइबर अगर हीट होता है, गर्म होता है, तो क्या होता है? उसमें से स्मेल आती है, स्मेल भी आती है. और क्या होता है? वो पिघलने लगता है ना, क्योंकि वो किससे बना होता है? केमिकल होता है. और जो नेचुरल होता है वो क्या करता है? मेल्ट कहेंगे. नेचुरल सिंथेटिक फाइबर फाइंड द हीटिंग मेल्ट. दिस इज एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. कभी कभी कपड़ा देखा है? कभी आग के पास, हीट के पास जाओ तो वहाँ से जल जाता है और ऐसा हो जाता है जैसे प्लास्टिक जल गई हो
होता है ना प्लास्टिक की तरह, वो भी उतनी दूर होल हो जाएगा। हीट के पास जैसे लगते हैं वो काला सा तो हो ही जाता है, लेकिन एकदम गायब सा हो जाता है, उसका रेसा मतलब उसमें राख वगैरह नहीं मिलती, ऐसा ना धूल उड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसमें। वो होता क्या है, एकदम होल हो जाएगा। इफ द क्लॉथ्स कैच फायर इट्स कैन बी डिजास्टर्स, द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग। और ये क्या होगा, अगर आग होगा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ घटना घटती है, तो क्या होगा उसमें, जो ऐसा पहना होगा उसके बॉडी से वो चिपक जाएगा पिघल के। हाँ, पन्नी कभी देखा जला के, पन्नी तो क्या करती है, उंगली में चिपक जाती है। जैसे अगर जला रहे हो और पिघलते पिघलते आगे तो चिपक जाएगी, और फिर उसके बाद जल्दी छूटती नहीं है। वी शुड देयर फॉर नॉट वेयर द सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल द वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। इसीलिए क्या होता है कि हमें सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहाँ, किचन में काम करते वक्त। इसीलिए जब किचन में काम करते हैं तो उसका वो बोलते हैं ना कॉटन का होता है, वो क्या पहनते हैं, कुक वगैरह को देखा होगा, वो अपने आगे लगा लेते हैं कपड़ा सा, ध्यान नहीं आया क्या बोलते हैं, और नहीं देखते। और जैसे लेबोरेटरी में काम करते हैं, केमिकल लेबोरेटरी वहाँ होती है, वहाँ पे भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत तेज रिएक्ट कर जाते हैं। अब पहेली को पता लग गया। ओ नाउ अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वेयर द पॉलिस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। और पहेली क्या कह रही है कि अब उसे पता लगा कि उसकी मम्मी जो पॉलिस्टर के कपड़े हैं किचन में काम करते वक्त क्यों नहीं पहनती हैं। All the synthetic fibers are prepared by a number of process using raw material of petroleum origins called petrochemicals। अंडरलाइन कर लेना, पेट्रोलियम से बने होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। जैसे बारिश के समय में, बरसात के समय में क्या होता है, बारिश होती है और क्या होता है यही होता है ना। तब उसमें हम तो कपड़े पहन के ऐसे नहीं निकल सकते, फिर क्या लेके चलते हैं, छाता। छाते पे क्या लगा होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है ना वो भी, और उससे पानी नीचे नहीं आता, हाँ, और फिसल जाता है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। किस तरह का छाता यूज करते हैं और क्यों करते हैं। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम द पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। और जो हम जो यूज़ करते हैं, कौन सा रेशा, जो कपड़ों में ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा फेमस है और यूनिक है, उसको ही हम दे ड्राई अप क्विकली, और जो जल्दी से सूख जाता है। आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है। छाती का कपड़ा बराबर तो नहीं बदलते हो ना, हैं, हर सीजन में थोड़ी देर करते हो, फट गया फेंक दो, सड़ गया फेंक दो, नहीं करते ना। वो एक बार छाता लेते हो तो कई साल तक चलता रहता है। तो ड्यूरेबल है और ड्राई क्विकली है, सूख जल्दी जाता है, छाते को खोल कर रख दिया तुरंत सूख जाता है। लेस एक्सपेंसिव, readily available and easy to maintain, perform the following activity and learn yourself। कह रहे हैं कि और आसानी से ये हमें मिल भी जाता है और उसे संभालने की भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, रख रखाव में भी जल्दी वो फटता भी नहीं है, आसानी से कहीं पे भी टांग देते रख देते हैं, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे एक्टिविटी दे रखा है, ये दो तरह के कपड़े अगर ले लो, कपड़ों के टुकड़े, और रफली हाफ मीटर, आधा मीटर ले लो, और क्या करो, वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम ऑफ नेचुरल फाइबर। एक नेचुरल फाइबर हो, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। एक सिंथेटिक फाइबर लेना, एक नेचुरल फाइबर के कपड़े दोनों ले लेना, हाफ मीटर। यू कैन टेक हेल्प योर पेरेंट्स इन द सेलेक्टिंग दीज पीसीज। और अगर तुम्हें नहीं पता चलता नेचुरल फाइबर का कपड़ा कौन सा है और सिंथेटिक फाइबर का, तो क्या करोगे, किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो, इवन गार्जियन की भी।
शो का पीस इन डिफरेंट मग्स, और उसमें क्या करो, डुबा दो अलग अलग, उसमें डब्बे में एक डब्बा ले लो, मग ले लो, उसमें डुबा दो, ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें समान मात्रा में, जैसे 1 गिलास पानी दोनों डाला तो दोनों में 1 गिलास पानी डाल दो। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के बाद क्या करो, दोनों मग में से कपड़े निकाल लो। एंड सेपरेट दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ देर के लिए क्या करो, धूप में डाल दो। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, अब ये देखो कि कौन कौन से मग में ज़्यादा पानी बचा है, कितना पानी। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पानी नहीं सोखता, और जो कॉटन होगा तो पानी सोख लेता है ना, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, भारी हो ही जाता है। लेकिन वो नहीं, उसको डाला और ऐसे निकाल दिया। आजकल साड़ियाँ भी ज़्यादा तरह से, सूट्स भी आते हैं, ऐसे डालो बस निकाल दो, उसमें पानी ज़रा से भी नहीं लगता और सूख भी जल्दी जाता है, हल्का सा हवा चली सूख गया। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर दैन द नेचुरल फाइबर, ये तो देखोगे कि मतलब वो कम पानी सूख एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा करता है। डू दे टेक लेस और मोर द टाइम टू ड्राई, और कौन सा कम समय में सूखता है, कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है सूखने के लिए। वट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, इससे हमें क्या पता लगता है, उसके गुणों के बारे में हमें पता चल जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक कंपेयर द नेचुरल फाइबर, और इसके बारे में अपने गार्जियन से, मम्मी पापा से या बड़े किसी से पूछो कि कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, और कौन ज़्यादा टिकाऊ है, कौन सा ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। कॉटन क्या है, कॉटन ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके बाद वो फट जाता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और कॉस्टली भी नहीं होते। कॉटन क्या होता है, कॉस्टली होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक हम क्या करें, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।